आता है हमारे साथ महाराजगंज के यशस्वी सांसद, लोकप्रिय सांसद के बड़े पुत्र प्रमोद सिग्रवाल जी हैं, मौजूद हैं। दीपू चतुर्वेदी जी हैं और बहुत सारे युवा हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, चुनाव एकदम करीब आ चुका है, 2024 का लोकसभा का चुनाव करीब आ चुका है और टिकट का भागा भागी चल रहा है। टिकट मुझे मिल जाएगा, इनका टिकट कट गया, उनका टिकट। क्या आपको क्या लगता है महाराजगंज में किसका टिकट मिल रहा है, किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है? सबसे पहला सवाल ये है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने श्रोता सुन रहे हैं उनको नमस्कार प्रणाम करता हूं और पूरे महाराजगंज लोकसभा वासियों को नमस्कार प्रणाम। जहां तक सवाल है टिकट मिलने नहीं मिलने का, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, जो परीक्षार्थी, जो स्टूडेंट पढ़ाई करता है उसको विश्वास होता है कि वो परीक्षा में पास जरूर करेगा, डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास करेगा। लेकिन कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो 70 साल से ज़्यादा का उम्र का हो जाते हैं उनको टिकट पर थोड़ा सा असमंजस सा लगता है, टिकट नहीं मिलता है। यहाँ जेडीयू का भी गठबंधन है, जेडीयू का भी चारा उपड़ी है कि जेडीयू का मिल गया। टूना पांडे का नाम सामने आ रहा है उधर से, आरजेडी के तरफ से। तो क्या आपको क्या लगता है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को टिकट मिलता है, भाजपा को, या जेडीयू को मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सीट है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी ही चुनाव यहाँ पर लड़ेंगे और मैं आपको बता दूं कि चुनाव विकास के नाम पर यहाँ पर होने जा रहा है और महाराजगंज विकसित महाराजगंज बनाना है। मैं आपको बता दूं कि माननीय की तरफ से तो कहा जाता है कि मेरा बात तो सुन लीजिए पूरा। माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी ने सबसे पहला काम यहाँ के महाराजगंज के युवाओं के लिए ITBP सेंटर में भर्ती सेंटर यानी रिक्रूटमेंट सेंटर खुलवा कर काम किया है और रिक्रूटमेंट सेंटर हो जाने के कारण आप एक मनोहर कनौली में हम लोग हैं, संग्राम कनौली में यहाँ पे है, मनोहर कनौली बगल में है और पूरे महाराजगंज लोकसभा, पूरे छपरा के युवा, पूरे सिवान के युवा, पूरे गोपालगंज के युवा आसानी से अपने घर में खाना खाते हैं और अपने मोटरसाइकिल से आते हैं और यहाँ पर आकर बहाली अटेंड करके जाते हैं, घरे चले जाते हैं, आसानी से चले जाते हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि माननीय सांसद जी ने महाराजगंज में रेक पॉइंट का शिलान्यास किया और रेक पॉइंट बन जाने से हज़ारों लोगों को रोज़गार प्राप्त होने वाला है वहाँ पे। दूसरी बात मैं कहूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बात को ले लीजिए तो आप यहाँ पे सामने 331 है, 331 NH है। आप इसका निर्माण 2014 के पहले नहीं हुआ था। आज देखिए चकाचक रोड का निर्माण हो गया। आप आगे बढ़ते हैं, उधर आप चले जाइए, उसमें 531 NH 531 जो छपरा से कोपा होते हुए, दाऊदपुर होते हुए, रसूलपुर होते हुए, सिवान होते हुए गोपालगंज को जाती है, उसका निर्माण माननीय सांसद जी ने करवा दिया। यही नहीं, माझी बरौली पथ का आपने नाम सुना होगा, वो महाराजगंज लोकसभा का हृदय था। 64 किलोमीटर का वो रोड पूरे महाराजगंज लोकसभा से होकर गुजरता था। वह रोड पहले पतली रोड थी, माननीय सांसद जी ने उसको चौड़ीकरण कराकर उसको NH का दर्जा दिलवाकर और वहाँ पर सुंदर रोड बनवा दिया। पहले जहां आपको एकमा से माझी जाने के लिए 1 घंटा लगता था और आज मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि मात्र आप 15 मिनट में एकमा से माझी चले जाइएगा और माझी से एकमा चले जाइएगा। और साथ ही यही नहीं, आप वहां से 15 मिनट के अंदर में 15 से 20 मिनट के से भी कम समय लगेगा। एकमा से आप महाराजगंज चले जाइएगा और 3 बाईपास, नए 3 बाईपास, मसरक बाईपास, बसंतपुर बाईपास और साथ साथ में तरवारा बाईपास, सिवान बाईपास, ये 4 गो बाईपास माननीय सांसद जी ने पास करवाया है। उसका टेंडर भी हो गया है। जमीन अधिग्रहण का जो मामला है वो चल रहा है, इसके चलते वो फंसा हुआ है। पूरे 1400 करोड़ रुपए के लागत से वो काम हो रहा है। और कुछ दिन पहले आप देखेंगे मलमलिया एक छोटा सा जगह है, अब उतना बड़ा शहरों में 105 करोड़ के लागत से ओवरब्रिज का निर्माण, उसके बगल में एक 40 करोड़ रुपए के लागत से नहीं, चैनपुर मलमलिया में ही, चैनपुर छोड़ दीजिए, चैनपुर तो 40 करोड़ का अलग से हुआ और मलमलिया में एक दूसरा जो रोड 227 NH का दर्जा जो माननीय सांसद जी ने दिलवाया है, रामजन के पथ का जो जारी होकर, उस पर भी एक आपका ओवरब्रिज का निर्माण हुआ। चैनपुर में ओवरब्रिज का निर्माण हुआ। आप आमडाड़ी में ओवरब्रिज का निर्माण हो गया। आपको बनवार में ओवरब्रिज का निर्माण हो गया। आपको अब कुछ भूमि अधिग्रहण के चलते मजनपुरा में ओवरब्रिज का मामला फंसा हुआ था, वो भी क्लियर हो गया है। मजनपुरा में भी ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है और आप शाम चौक
और करिंगा ढाला, ये 2 पर माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी ने ही उसको पास करवाया था। लोकसभा में सवाल उठाकर माननीय रेल मंत्री जी से मिलकर उन्होंने सवाल उठाया था। वो दोनों रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है, बीच में वहाँ के लोग, स्थानीय लोगों को कुछ प्रॉब्लम था तो लोग कोर्ट में गए और जिसके कारण वो काम रुक गया था। लेकिन अब वो काम भी शुरू हो गया है कुछ दिनों के बाद। अब आसानी से अब NH 331 में नए लोग आता है, निर्विवाद आप एक तरफ से चलिए और सीधा श्याम चौक तक चले जाइए। आप देखिएगा घर घर बिजली उपलब्ध हो गई है। साथ साथ में आप अब अमृत स्टेशनों पर देखिएगा तो अमृत भारत स्टेशन की योजना के अंतर्गत आपका मसरक जुड़ चुका है, मसरक का विकास हो रहा है। इसके एकमा का विकास देखिए, 2014 के पहले एकमा स्टेशन का क्या हाल था। एक पीला बत्ती जलता था और एक छोटा सा रूम था। आज आप जाकर देखिएगा तो अगर 14 के पहले कोई अगर के बाद आया है, एक आप ही इसी लोकसभा के कैंडिडेट हैं जो विपक्ष में है, वो कहते हैं कि हमारे पिताजी द्वारा 2 स्टेडियम लाया गया इसमें, लेकिन उसके बाद से कोई जीर्णोद्धार नहीं हुआ, उसमें कुछ केंद्रीय विद्यालय लाया गया। इस पे क्या कहिएगा? देखिए मैं बताता हूँ, केंद्रीय विद्यालय जो आप कह रहे हो, केंद्रीय विद्यालय जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक नियम लगाया, एक कानून लाया कि हर एक लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 1 केंद्रीय विद्यालय से 2 केंद्रीय विद्यालय खोलना है। और केंद्रीय विद्यालय उसी के अंतर्गत खुला। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो केंद्रीय विद्यालय की बिल्डिंग मात्र 32 लाख रुपए के चलते शिफ्ट नहीं हो रहा था। अब क्यों नहीं हो रहा था, उनसे पूछिएगा सवाल कि 32 लाख रुपए के चलते केंद्रीय विद्यालय में के जो भवन का निर्माण हुआ था, बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे थे। लेकिन जब माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी बनते हैं सांसद, मोदी की का दूत जब यहाँ का सांसद बनता है, मोदी की जब गारंटी होती है वहाँ पे, तो आने वाली दुकान खुल गए, उससे रोजगार का निर्माण हो रहा है। आपको ये भी जानकर थी होगी कि अभी कुछ दिन पहले जो अभी लगा हुआ था, हमारी जीविका दीदी हैं, उसके माध्यम से पूरे छपरा जिला में 64,000 जीविका दीदियों को लोन दिया गया है। यानी 64,000 लोगों को रोजगार प्रदान की है हमारी सरकार ने। और छपरा में, हाँ छपरा में, सारण लोकसभा नहीं कर रहे हैं, पूरा छपरा जिले की बात कर रहे हैं जी, जिसमें हमारे लोकसभा के भी लोग आते हैं। माने हमारे लोकसभा में के अंतर्गत भी आता है, एक पार्ट 4 विधानसभा आती है, तो उस हिसाब से वहाँ उतना रोजगार पैदा हुआ है। और जो कह रहे हैं कि उनको रोजगार नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए इसलिए रोजगार नहीं दिखाई दे रहा है कि देखिए पहले पेट्रोल पंपों की जितनी उनकी संख्या थी उतना के उतना ही पर स्टॉप हो गया है। जितना वो लोग खुलवाए थे पहले, क्योंकि उनको जब शक्ति मिली तो वो लोग पेट्रोल पंप खुलवाते हैं। और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी को जब शक्ति मिली और जनता ने जब शक्ति प्रदान किया तो SS 90 उनके घर के तरफ जाने वाला रोड बन जाता है। क्योंकि ये भी दुर्भाग्य की बात है कि भाकुरा हमला कर रहे हैं। नहीं, हमला नहीं कर रहे हैं, मैंने विकास जो हुआ है गारंटी है, हमला मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं, पेट्रोल पंप, अब मेरा पेट्रोल पंप उनके निजी संपत्ति, नहीं, निजी संपत्ति में किसी पर नहीं करता हूँ। एक आदमी को शक्ति देते हैं तो उस रोड का भी निर्माण हो जाता है ना, रोड का निर्माण होना चाहिए था कि नहीं। और बिशुनपुरा से इस रोड का क्या स्थिति था, 2014 के पहले क्यों रोड नहीं बना? आप एकमा मसरक रोड का निर्माण क्यों नहीं हुआ? एकमा से और मसरक की तरफ जाने वाला रोड का निर्माण क्यों नहीं हुआ था? एकमा में पासपोर्ट ऑफिस खुलवाया गया, इसके पहले क्यों नहीं हो रहा था? अपराध की तरफ आप जाने के लिए, अपराध से गोरिया की कोठी की तरफ जाने वाले रोड का निर्माण कराया गया, जामो में हॉस्पिटल का निर्माण कराया गया, लकड़ी नबीगंज प्रखंड में आप जाइएगा तो आपको मैं बताता हूँ वहाँ पर मेरा सुन लीजिए, महंगाई भी तो मैं बताता हूँ। अच्छा एक पहले बात बताइए, आपने गैस एजेंसी की बात की, तो गैस एजेंसी किसकी है तो पता लगाने वाली बात है। अब जिसकी भी हो, मैं नहीं जानता हूँ किसकी है ना, मैं बताता हूँ गैस एजेंसी इसके पहले किसकी थी। और यही पे कुछ लोगों की गैस एजेंसी हुआ करती थी। मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहता हूं और मैं किसी को व्यक्तिगत हमला नहीं कर रहा हूं। लोगों का गैस एजेंसी हुआ करता था तो लोग लाइन लगाते थे, डंडे से मारकर उनको भगा दिया जाता था। हर गैस पर ब्लैक में 200 रुपया बढ़ा कर लिया जाता था। अब किसकी गैस एजेंसी थी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये किया जाता थी। मैं नहीं कर रहा हूँ, गैस की दाम बढ़ा, महंगाई बढ़ रहा है। महंगाई देखिए, नहीं मोदी जी के राज, देखिए मोदी जी के राज में किसी से पूछेगा ना, आज हर एक घर कोई ऐसा घर नहीं बचा है कि मोदी की गारंटी है। जो मेरे किसान भाई हैं, मेरे मजदूर भाई हैं, हर एक घर में आपको 2,000 रुपया के इंस्टॉलमेंट में 3 इंस्टॉलमेंट में
6,000 रुपया हर एक घर में किसान सम्मान निधि मिलता है। यानी किसानों का सम्मान करना भी मोदी जी का काम है, और सम्मान हो रहा है, सबका सम्मान हो रहा है। अब जो महंगाई की बात कर रहे हैं ना, महंगाई 6,000 देता है ना साल में। देखिए बाबा कह रहा है कि 6,000 देता है, और मिलता है इनको भी मिलता है। देखिए एक और बात कर रहे हैं हम, गांव देखिए नहीं पेंशन भी मिलता है। हाँ पेंशन मिलता है 6,000 रुपये कन्हैया से। 400 रुपये हाँ मिलता है किसान। हाँ किसान मिलता है। अब आपको बता रहे हैं, इसके पहले की जितनी सरकारें बनी, अतुल जी आप चलाइए, नोट करके चलाइए इसको। अच्छा नहीं चलाइए आप, नहीं आपको बता रहे हैं 400 पहले 200 वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन हुआ करता था, और वो भी 6 महीना 7 महीना पर मिलता था। और उसमें भी सुनिए नहीं पहले पूरा बात सुनिए ना, और साइन करा लिया जाता था, और 6 महीना के जगह 2 महीना का मिलता था। कब बाबा 2 महीना का मिलता है। जब मोदी की गारंटी आई, सुनिए ना, जब मोदी की गारंटी है या सिग्रीवाल की गारंटी आई तो सब खाते में डायरेक्ट जाता है, और 1 रुपया कोई बिचौलिया नहीं लेता है। यही मोदी की गारंटी है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। क्यों यूपी में 2,000 क्यों? और बीमारी का है, बीमारी भी बताते हैं। जो सरकार देता है जो घर बनाने के लिए 1 लाख कितना 1.5 लाख मानिए, और उसमें से खा जाता है 30,000। कौन यहाँ का जो बिचौलिया। अभी बोल देखिए एक बात बताओ, सरकार तो भेज दिया 1.5 लाख, अब अकाउंट में जा रहा है, सबके अकाउंट में पैसे भेजा जा रहा है डायरेक्ट। अब गैस आप सुनिए ना, नहीं लेकिन एक बात बताओ आपको कि गैस सब्सिडी की अब जो बात करते हैं, गैस पर सब्सिडी भी दिया जा रहा है। आपको पता है बिहार में 1 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस मिलता है, और उस पर 300 रुपया सब्सिडी है। जो आप पूछ रहे थे ना गैस महंगा हो गया, नहीं ना, अभी 300 रुपया सबको मिल रहा है बाबा, 100 रुपया और घट गया है, 400 रुपया सबको सब्सिडी मिल रहा है। लास्ट क्वेश्चन, आप सांसद के पुत्र हैं, मंत्री रह चुके आपके पिताजी, 2 बार मंत्री रह चुके, विधायक रह चुके, सांसद रह चुके। किसी मुखिया का बेटा होता है वो स्कॉर्पियो से घूमता है, दिल डाल में रहता है, आप सांसद के पुत्र होकर एक नॉर्मल आपको कोई कहीं खड़ा हो जाइए चौक चौटी पर तो कोई पहचानेगा नहीं। हम देखे हैं कि बड़े सांसद कोई है 20-20 स्कॉर्पियो चलती है पीछे, नल चलते हैं मतलब, और आप इतना नॉर्मल कैसे रहते हैं? दिखने में लगता नहीं है कि आपके पिताजी मंत्री रह चुके हैं, 2 बार श्रम संसाधन खेल मंत्री। एक पहले बात बताइए, मतलब नहीं सवाल देखिए स्थिति ये है कि चाचा हैं, ये मेरा असगर भाई है, चल रहे हैं नहीं असगर मेरा भाई है, दुर्गेश जी मेरे भाई हैं, दीपू जी हैं, और इनमें मेरे में कोई अंतर नहीं है। हम लोगों का मोदी सरकार का क्या मतलब है? सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास। सबका तो मैंने कहने और देखिए ना, और सांसद भी हैं बीजेपी यार, आप क्यों नहीं बदलें? हम लोग क्यों बदलेंगे? देखिए जब नहीं हम लोग बदलना, पीछे भी बॉडीगार्ड होना चाहिए। नहीं हम नहीं बदलना चाहते हैं, हम इसी में खुश हैं। हमको लगता है कि अतुल जी मेरा भाई है, और अतुल जी से मैं कोई डिफरेंस तो नहीं हो। जिस तरह से अतुल जी है वैसे तो मैं भी हूँ, तो मैं क्यों बदलूं? और जो बदलते हैं उनको बदलने दीजिए, मैं क्यों बदलूं? दूसरे का कॉपी मैं क्यों करूं? मैं साधारण हूँ, मैं एक सांसद के पुत्र हैं तो क्या हुआ है? सब लोग भारत के नागरिक है, जैसे हम लोग रहते हैं। नहीं कोई डर खतरा नहीं। जब मरना होगा ना तो आप एथी में एक लॉकर में भी बंद करके रहिएगा ना, तो आपको कोई आकर मौत आपको लेकर चला जाएगा। तो हम डरते नहीं हैं।